Good morning. Welcome to Triple S Smart Institute. Myself, Dinesh Kumar. My interest area of teaching is maths for railway, SSC, banking, JSSC, and others. You can contact in different social media platforms like Telegram, YouTube, Instagram, Facebook. You can also email us at triple-a-smart-institute-rajganj@gmail.com. Even you can contact for counseling and registration in given number. The number is 7903932585 and 9592304090. This is our feature, access to all classes, learn from your favorite educator, full length mock test, PDF notes with practice questions, weekly and monthly quiz, and all these. You can use my referral code for discount. So guys, let's start. Today topic is time and distance. तो पिछला वीडियो में हम लोगों ने टाइम एंड डिस्टेंस के कुछ फॉर्मूले देखे थे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी देखे थे। आज हम लोग जो ट्रिक्स आप लोगों को बताया गया था पिछला क्लास की, स्पीड का अगर रेशियो रहे और इसे अगर हम क्रॉस करेंगे तो टाइम का रेशियो मिलेगा, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो एक बार सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पिछला क्लास जो फॉर्मूला आप लोगों को बताया गया था वो क्या था, कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। ठीक है, ये हमेशा याद रखें। और अगर यहाँ से अगर स्पीड निकालना हो तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, डिस्टेंस बाय टाइम बनता है। ओके, इसके साथ ही अगर टाइम निकालना हो तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, डिस्टेंस बाय स्पीड बनेगा। इसके साथ भी ये भी पिछला वीडियो में बताया गया था कि अगर आप स्पीड का रेशियो अगर दिया हुआ है जैसे कि 1:2, इसको अगर हम क्रॉस करेंगे तो हमें डायरेक्टली जो है टाइम का रेशियो मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर टाइम का रेशियो दिया हुआ रहे, कोई भी रेशियो आप मान लो जैसे 3:2, इसको अगर हम क्रॉस करेंगे तो हमें स्पीड का रेशियो मिल जाता है। ठीक है, तीसरा कंडीशन क्या होता है कि अगर स्पीड का रेशियो दिया हुआ रहे 1:2, इसके साथ ही अगर टाइम का रेशियो भी रहे, ठीक है 3:5 ले लो कुछ भी। और अब अगर हमें डिस्टेंस का रेशियो निकालना है तो ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस निकालने के केस में जब दिया हुआ रहे स्पीड एंड टाइम का रेशियो तो स्पीड इंटू टाइम ये आपस में गुना होगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ पे स्पीड और टाइम के रेशियो को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1:3 3 हो जाएगा और 2:5 10 हो जाएगा। तो 3:10 का रेशियो बनेगा स्पीड का, ओके, डिस्टेंस का। ओके, इस तरीके से नेक्स्ट अगर डिस्टेंस का रेशियो रहे 1:2 का मान लो और डिस्टेंस के साथ अगर कभी भी स्पीड का रेशियो अगर रह जाए जैसे 3:2 का, तो अब यहाँ पे टाइम का रेशियो निकालना रहेगा। तो इसके लिए सिर्फ क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 1:2 हो जाएगा, 2:3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये कैंसिल होगा, 1:3 का रेशियो मिलेगा किसका, टाइम का। इसके साथ ही अगर डिस्टेंस का रेशियो दिया हुआ रहे 2:3 का और इसके साथ अब अगर टाइम का रेशियो रहे 1:5 का, अब अगर आपसे पूछा जाए स्पीड का निकालो तो डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ रहे या डिस्टेंस के साथ स्पीड दिया हुआ रहे, ऐसे कंडीशन में क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। तो 2:5 10 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। इस तरीके से ये रेशियो बनता है। तो याद रखें यहाँ पे स्पीड को क्रॉस करने पर टाइम का रेशियो, टाइम का रेशियो क्रॉस करने पर स्पीड का रेशियो, और स्पीड और टाइम का रेशियो रहे और डिस्टेंस का निकालना है तो मल्टीप्लाई, और डिस्टेंस के साथ जो भी रहे जैसे स्पीड है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके टाइम का, और डिस्टेंस के साथ टाइम है क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्पीड का रेशियो आ जाता है। अब इससे रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, तो शुरू करने से पहले आप सभी को ये बताना चाहेंगे कि हमारा AAA स्मार्ट इंस्टीट्यूट का ऐप भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको फ्री वीडियो और फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित दूरी एक निश्चित समय में तय की जाती है। यदि 4 गुनी दूरी दुगुनी समय में तय की जाती है तो चालों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, देखिए यदि 4 गुनी दूरी तो यानी डिस्टेंस जो है स्टार्टिंग में हम मान लेते हैं 1, लेकिन यहाँ पे क्या है कि 1 गुनी अभी स्टार्टिंग में, लेकिन दूरी हो गया अब 4 गुनी, तो ये हो गया 4 गुनी। और ये 4 गुनी दूरी जैसे होती है ये दूरी जो है अब दुगुनी समय में तय किया जाता है। तो मान लेते हैं पहले 1 गुनी अगर डिस्टेंस है तो पहले 1 गुनी समय 1 समय लग रहा होगा, लेकिन 4 गुनी होने पर डिस्टेंस अब समय क्या लग रहा है, 2 गुना। तो बताइए चाल का अनुपात क्या होगा। तो डिस्टेंस के साथ टाइम का रेशियो है तो स्पीड का रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे,
स्टार्टिंग में ही बता चुके हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके 1:2 हो जाएगा और 4:1 क्या हो जाएगा 4, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1:2, 2×2=4, 1:2 का रेशियो बनेगा किसका, तो स्पीड का, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से टाइम और डिस्टेंस का रेशियो रहे तो स्पीड का हम क्रॉस करके निकाल सकते हैं, और यहाँ पे इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान देंगे कि एक निश्चित दूरी जो है एक निश्चित चाल में तय की जाती है यदि दुगुनी दूरी, ठीक है, तो चलिए डिस्टेंस का पहले रेशियो ले लेते हैं। डिस्टेंस मान लीजिए स्टार्टिंग में 1 है, अब हो गया दुगुनी दूरी, तो दूरी हो गया दोगुनी। दुगुनी दूरी होने पर 60% चाल से अब तय की जाती है, ठीक है, दूरी को। तो स्पीड जो है पहले, अब देखिए यहाँ पे प्रतिशत में दिया हुआ, ऐसा अगर कहा जाता है कि दुगुनी चाल से तय किया जाता है तो रेशियो में लेते हैं, या 4 गुनी चाल से तय किया जाता है तो रेशियो में लेते हैं, लेकिन 60% चाल से तय किया जा रहा है। तो अब पहले स्पीड मान लेते हैं 100, अब दोगुनी दूरी होने पर स्पीड हो जाएगा कितना इसका 60%, तो 100 का 60% 60 होगा। रेशियो में चेंज कर लेंगे, 20×5 = 100 और 20×3 = 60। इस तरीके से स्पीड पहले 5 था, अब हो गया 3। तो समय का अनुपात क्या है ये निकालना है, तो टाइम का रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि देखिए अब डिस्टेंस के साथ स्पीड का रेशियो है तो टाइम का निकालने के लिए क्रॉस कर देंगे, 1:3 हो जाएगा, 2:5 कितना 10 हो जाएगा। ठीक है, 2×5 10 हो गया, तो 3:10 का रेशियो होगा किसका, टाइम का, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है इस टाइप के क्वेश्चन को बनाना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दें, एक बस जो है एक निश्चित दूरी 6 सेकंड में पार कर जाती है। चलिए स्टार्टिंग में टाइम दिया हुआ तो टाइम लिख लेंगे। एक बस जो है एक निश्चित दूरी को 6 सेकंड में ये पार कर जाती है। एक अन्य बस जिसकी चाल पहले बस से 60% अधिक है वह 9 सेकंड में पार कर जाती है। ये दूसरी बस जो है 9 सेकंड में पार कर जाती है। तो ये पहली बस और ये दूसरी बस मान लेते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो बस 6 सेकंड में पार कर जाती है, इसके बाद एक अन्य बस है जिसकी चाल पहले बस से 60% अधिक है। तो चाल का बात किया जा रहा है तो पहले बस की चाल हम 100 मान लेंगे, क्योंकि 60% में बात कर रहा है इसलिए 100 मान लेंगे एक का। तो दूसरी बस का चाल हो जाएगा 60% अधिक माने 160। इसको जो है हम कैंसिल करेंगे, कितना से ये कटेगा, तो 20×5 = 100 और 20×8 = 160 हो जाएगा। ठीक है, तो दूरियों का अनुपात क्या होगा ये निकालना है। तो डिस्टेंस का रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि टाइम अब स्पीड है तो इसके लिए इस डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम होता तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6×5 30 हो जाएगा, और 9×8 कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। अब ये कितना से कटेगा, तो 6 से कटेगा, 6×5 = 30, और ये 12×6 कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। तो 5:12 का रेशियो बनेगा डिस्टेंस के यहाँ पे, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि स्टार्टिंग में जो कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताए हैं, ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा। चलिए यहाँ पे स्टार्टिंग में जो कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया गया कि स्पीड का अगर रेशियो रहे, इसको क्रॉस करेंगे तो हमें टाइम का रेशियो मिल जाएगा, और टाइम का रहेगा तो स्पीड का मिल जाएगा। ठीक है, और डिस्टेंस के साथ जब भी स्पीड का रेशियो रहे तो यहाँ पे क्रॉस करने पर हमें टाइम का रेशियो मिल जाएगा। तो इस तरीके से स्टार्टिंग में जो बताया गया उससे रिलेटेड आप लोगों को 3 क्वेश्चन बताया गया। ठीक है, तो इस टाइप के जब भी प्रश्न आपको मिले, ये जो ट्रिक बताया गया, ये जो मेथड बताया गया क्रॉस करके रेशियो निकालने का, इसे आप ध्यान में रखें। इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से आप बना सकेंगे। ठीक है, thanks for watching my video. For regular watching, subscribe our YouTube channel Triple Smart Institute. Thank you.